अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास है 11th, यूनिट है इक्विलिब्रियम और टॉपिक है लीचर-लियर्स प्रिंसिपल। आज हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है लीचर-लियर्स प्रिंसिपल। नाउ व्हाट इज लीचर-लियर्स प्रिंसिपल? व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ लीचर-लियर्स प्रिंसिपल? लीचर-लियर्स प्रिंसिपल हमें ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहां पर मेजरेबल प्रॉपर्टीज जो है दैट इज दोज आर कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर जो है दैट्स कांस्टेंट, कंसंट्रेशन जो है दैट्स कांस्टेंट, प्रेशर जो है दैट्स कांस्टेंट। अगर हम उस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे या प्रेशर को चेंज करेंगे या टेम्परेचर को चेंज करेंगे, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन सच अ डायरेक्शन such that the total change is neglected। इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है जैसे कि इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड अगेन। उस इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है कि अगर हम चेंज करेंगे कंसंट्रेशन या टेम्परेचर या प्रेशर। उस प्रिंसिपल को हम कहते हैं लीचर-लियर्स प्रिंसिपल को। इट स्टेट्स दैट if a reaction at equilibrium is subjected to a change in concentration, pressure or temperature, the equilibrium is shifted in such a direction such that the total change is neglected। सो लीचर-लियर्स प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है दैट इज एट इक्विलिब्रियम, इफ वी change any measurable property such as temperature, such as pressure or such as the concentration, the equilibrium जो है वो शिफ्ट हो जाता है इस तरह से कि such that the total change is neglected। वो हम this principle is explained as by taking the following these मेजरेबल प्रॉपर्टीज। उनका इफेक्ट हम देखेंगे कि अगर हम उनको चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। नंबर फर्स्ट द इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन। नंबर फर्स्ट है दैट इज इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। सपोज हमारे पास रिएक्शन है A प्लस बी रिवर्सिबली गिव्स मी C प्लस D। ये जो है दैट दीज आर रिएक्टेंट्स एंड दीज टू दे आर प्रोडक्ट्स। अगर हम इस रिएक्शन में लीचर-लियर्स इनके दरमियान जो है दैट इज इक्विलिब्रियम इज दियर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट। जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट होते हैं इनटू द प्रोडक्ट, सेम नंबर ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स गेट कन्वर्टेड बैक इनटू द रिएक्टेंट्स। नाउ अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे, मतलब कि अगर हम सपोज ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा। अगर हम कंसंट्रेशन ऑफ ए या कंसंट्रेशन ऑफ बी या सी और डी इज चेंज्ड तो इक्विलिब्रियम तो चेंज हो जाएगा। There is a change. Now in what direction the equilibrium is shifted, that is given by the principle which is called as the लीचर-लियर्स principle। equilibrium in such a way, the equilibrium इस तरह से shift हो जाता है कि such that the total change करने से equilibrium पर as if it shows that there is no effect on the equilibrium। Now suppose if the concentration of A is increased, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की हमने इंक्रीज की है तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन को फेवर करेगा? सच दैट द टोटल चेंज इज नेग्लेक्टेड। तो उस वक्त जो इक्विलिब्रियम है दैट इज शिफ्टेड इन द, तो ये यहाँ पर जो है रिएक्टेंट जिसकी कंसंट्रेशन को हमने इंक्रीज किया
किया है या both reactants their concentration is increased, तो वो कंसंट्रेशन हमें डिक्रीज करनी है। वो कंसंट्रेशन कैसे डिक्रीज हो जाएगी? जब ये दो रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे। तो जब ये रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएंगे तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन। को एट दैट टाइम द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नंबर फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द ए इज इंक्रीज्ड और ए और बी और both A and B are increased, the equilibrium is shifted in the forward direction. नाउ नंबर सेकेंड, अगर हम अब कंसंट्रेशन ऑफ ए और बी की डिक्रीज करेंगे, यहाँ कम हो जाएगी कंसंट्रेशन तो यहाँ पर बढ़ जाएगी। एट दैट टाइम मोर ऑफ द प्रोडक्ट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द रिएक्टेंट्स। वो कौन सी रिएक्शन है? दैट इज द बैकवर्ड रिएक्शन। सो अगर हम प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो बैकवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड, इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। नंबर सेकेंड, if the concentration of products is increased, the equilibrium is shifted in the backward direction. Equilibrium is shifted in the backward direction. This reaction, it has an important effect. Let us see what is the effect of the concentration on a reaction. That is the reaction between the hydrogen and the nitrogen used for the manufacture of, where the reactants, the nitrogen and hydrogen are used to produce the ammonia, and that process is called as the Haber's process. So अगर हम Haber's process की एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पर सपोज हमारे पास है रिएक्शन दैट इज द नाइट्रोजन N2 प्लस H2, गैसियस फॉर्म में है, बोथ दे आर इन द गैसियस फॉर्म। React and result is the formation of the ammonia NH3 in the gaseous form. It is 2 times, it is 3 times. Now अगर हम concentration of the reactant, यहाँ concentration बढ़ाएंगे, at that time the more of the reactants they get converted into the product, that is the ammonia. So for the formation of the ammonia we should increase the concentration of the reactant, that is nitrogen and hydrogen. Number first point, या अगर हम डिक्रीज करेंगे द कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया, टाइम बाय टाइम इसको हम रिमूव करते जाएंगे तो यहाँ पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी। एट दैट टाइम मोर एंड मोर ऑफ द रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स को। सो फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, फेवरेबल कंडीशन ये है कि concentration of the reactant should be high, or with the passage of the time we should remove more and more of the ammonia from the reaction mixture, so that more of the reactants they get converted into the product, that is the ammonia. So for the manufacture of ammonia, so for the manufacture of the ammonia, the number first, either the concentration of reactants, that is nitrogen and hydrogen, should be increased so that the equilibrium is shifted in the forward direction.
या तो हमें फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा अमोनिया बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, या तो हमें कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की इंक्रीज करनी है। अगर हम यहाँ पर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली in order to attain the equilibrium the reaction is shifted in the forward direction, more and more of the ammonia is formed. नंबर सेकेंड, अगर हम रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को नहीं बढ़ाएंगे एट दैट टाइम द प्रोडक्ट शुड बी रिमूव फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर। यहाँ पर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम अमोनिया को रिमूव कर रहे हैं। एट दैट टाइम मोर इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, सो यहाँ पर कम हो जाएगी कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर ज्यादा बनाने के लिए मोर एंड मोर रिएक्टेंट्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट्स, दैट इज द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड। इधर हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इंक्रीज करनी है या हमें कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया डिक्रीज करनी है, सो दैट मोर एंड मोर ऑफ द अमोनिया इज फॉर्म्ड. This is the first factor which affect the equilibrium state. Number first factor, that is the effect. This is the first factor which affect the equilibrium, that is the concentration increase करने से या concentration decrease करने से equilibrium पर कौन सा effect पड़ता है? According to the Lecher-Lears principle, अगर हम concentration को increase करेंगे या decrease करेंगे तो equilibrium इस तरह से shift हो जाता है कि कौन सी reaction यहाँ पर हो जाती है, वो रिएक्शन हो जाती है जो फेवरेबल हो इक्विलिब्रियम अटेन करने में। तो दैट इज द either the forward reaction is favored or backward reaction is favored, depending upon on which side we are going to change the concentration. अगर हमें reactants की concentration को हम बढ़ाते हैं तो at that time the forward reaction is favored, more and more products should be formed there. अगर हम products को decrease कर रहे हैं तो at that time the forward reaction is favored also. अगर हम products की concentration को increase कर रहे हैं at that time the backward reaction is favored. This is number first factor, that is the effect of the concentration. Now number second factor, that is the effect of the temperature. Number second factor है that is effect of temperature. Temperature का क्या effect है on the equilibrium state? Suppose this temperature का effect खाली उन reactions पर होता है which occur with either the release of energy or with the absorption of energy. उन्हीं reactions में हम पढ़ते हैं effect of temperature, such as जहाँ पर energy release होती है, those are called as exothermic reactions. And number second factor, second जो reaction है जहाँ पर energy जो है absorb होती है, that is the called as the endothermic reactions. Now अगर हमारे पास यही reaction है, that is the A plus B gives me A, suppose A reversibly gives me the product, that is the B. Suppose अगर forward reaction जो है that is exothermic and backward reaction that is endothermic. Exothermic reaction, that means जब reactants convert होते हैं into the product, the energy is released or the heat is evolved. जब products convert होते हैं into the reactant, at that time the energy is absorbed, that is endothermic reaction. Now अगर हम temperature को increase करेंगे, suppose यहाँ पर equilibrium है इनके दरमियान at any temperature, suppose it is at 30 degree centigrade temperature, इनके दरमियान क्या है, equilibrium is there. Now if we are going to increase the temperature, अगर हम temperature को increase करेंगे, suppose 5 degree हमने increase किया, तो obviously the equilibrium तो change हो गया है, क्योंकि equilibrium किस temperature पर attain होता है, that is at the 30 degree centigrade temperature. लेकिन हमने अब बढ़ाया है temperature 5 degree centigrade, it becomes 35. Now 30 attain करने के लिए वो 5 जो हमने यहाँ से दिए, they should be absorbed. So at that time the endothermic reaction is favored, क्योंकि वो जो हमने दिए 5 डिग्री और वो यहाँ पर absorb होने चाहिए, ताकि temperature जो है it is maintained, that is at the 30 degree centigrade temperature. So अगर हम temperature को increase करेंगे तो endothermic reaction is favored. If temperature is increased, the endothermic reaction
is favored. Endothermic reaction is favored. Here, endothermic reaction is the conversion of the products back into the reactants. That means the reaction is, the equilibrium is shifted in the backward direction. Now, if we decrease the temperature, अगर हम temperature को decrease कर रहे हैं, that's from 30 to we are bringing it to 25 degree centigrade. लेकिन equilibrium किस टेम्परेचर पर अटेन होता है 30 पे, तो यहाँ पर 5 डिग्री रिलीज होना चाहिए एनर्जी, सो दैट इट बिकम इक्वल टू द 30. लेकिन वो कौन सी रिएक्शन है, दैट इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एट दैट टाइम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड. द इक्विलिब्रियम हियर, द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो इफ द टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड, the exothermic reaction is favored. Exothermic reaction is favored. This is the effect of the temperature on the equilibrium. So अगर हम temperature को increase कर रहे हैं, तो at that time endothermic reactions are favored, which may be either the in any case it may be either forward reaction or it may be the backward reaction. So in nutshell we should remember that अगर हम temperature को increase कर रहे हैं, endothermic reactions are favored at that time, while as अगर हम temperature को decrease कर रहे हैं at that time exothermic reactions are favored. For example, यही हम लेंगे the manufacture of the ammonia by Haber's process. वो reaction जो है that is the forward reaction जो यहाँ पर है, in two gaseous form plus hydrogen that is also in the gaseous form reversibly gives me NH3 in the gaseous form. It is 2 times, it is 3 times. जो forward reaction है that is exothermic. Exothermic, while as backward reaction that is endothermic. So for the formation of more and more of the ammonia, which reaction is favored or what temperature is favored at that time, we should decrease the temperature so that the forward reaction occur, exothermic reaction can occur. अगर यहाँ पर इक्विलिब्रियम होता है किस टेम्परेचर पे, 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, लेकिन हमने टेम्परेचर को डिक्रीज किया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, तो हमें 5 डिग्री रिलीज होना चाहिए. वो कहाँ से आएगा, जब यहाँ पर एनर्जी रिलीज होगी. वो कौन सी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो सो द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द अमोनिया, द एक्सोथर्मिक लो टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ द अमोनिया. सेकेंड फेवरेबल कंडीशन ये है. First favorable condition for the manufacture of the ammonia was that with the passage of time we should remove more and more ammonia from the reaction mixture so that they get converted, reactants get converted more and more into the products. Number second important condition, favorable condition जो है for the manufacture of the ammonia, that it is favored by the low temperature. Low temperature क्यों, क्योंकि low temperature जो है वो favor करता है किन reactions को, exothermic reactions को. So for the formation of ammonia, the temperature of the reaction mixture should be low. So effect of temperature में हम ये याद रखेंगे कि ये टेम्परेचर जो है इसका रोल किन रिएक्शंस पर होता है. those reactions which occur with the absorption of energy or with the release of energy. तो अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे एट दैट टाइम द एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड, वाइल अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे एनर्जी शुड बी रिलीज्ड देयर एंड दोज रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक इन नेचर. एप्लीकेशन जो है लीचर्डियर्स प्रिंसिपल की वो है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द, अगर हम लेंगे एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस, जो यहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन होती है दैट इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. तो टेम्परेचर अगर हम कम करेंगे द एनर्जी शुड बी रिलीज्ड देयर. वो कौन सी रिएक्शन है, दैट्स फॉरवर्ड रिएक्शन. एट दैट टाइम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज फेवर्ड. सो मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया टेक्स प्लेस एट अ लो टेम्परेचर बिकॉज द फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज द एक्सोथर्मिक इन नेचर. अकॉर्डिंग टू द लीचर्डियर्स प्रिंसिपल द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. In nutshell we should remember that
हाई टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस को, व्हाइल लो टेम्परेचर जो है वो फेवर करता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को. दिस इज द सेकंड फैक्टर विच इफेक्ट द where we show what is the effect of temperature on the reaction, on a reversible reaction. The reaction which is at equilibrium, where there is an equilibrium between the reactants and the products, and what is the effect of temperature on that equilibrium state. हम temperature को increase कर रहे हैं या decrease कर रहे हैं, according to the Lecher-Layer's principle equilibrium उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है such that the total change is neglected. This is the second factor. Now we have the third factor, that is effect of pressure. Effect of pressure. Now what is the effect of the pressure on the equilibrium state? अगर हम pressure यही लेंगे यही एग्जांपल हम यहाँ पर लेंगे, that is the nitrogen plus hydrogen गैसियस फॉर्म में है. जो प्रेशर का इफेक्ट है that is on the gaseous reaction is only ammonia NH3 in the gaseous form. इफेक्ट ऑफ प्रेशर इफेक्ट करता है खाली वो रिएक्शंस को where the reactants and the products जो होते हैं they are in the gaseous form. अब हमें अमोनिया बनाना है by the Haber's process. more and more ammonia should be formed. अब उसके लिए अमोनिया बनाने के लिए हमें हाई प्रेशर चाहिए या लो प्रेशर चाहिए. हाई प्रेशर, अगर हम हाई प्रेशर करेंगे द इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड. लीचर-लियर्स प्रिंसिपल ये कहता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाता है उस डायरेक्शन में जहां पर कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनते हैं. वाइल्स अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा उस डायरेक्शन में जहां पर ज्यादा नंबर ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल्स बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर लेंगे एग्जाम्पल रिएक्टेंट साइड में कितने गैसियस रिएक्टेंट्स है 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4. एंड प्रोडक्ट साइड में कितने हैं दैट इज ओनली द 2. सो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? in that direction which occurs with the decrease in the number of the molecules of the gas. तो सो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हो जाए, किस साइड में डिक्रीज होता है, किस साइड में कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, वो है ऑन द प्रोडक्ट साइड. सो अगर हम प्रेशर को बढ़ाएंगे at that time the equilibrium is shifted in this particular case the equilibrium is shifted in the forward direction. So for the manufacture of the ammonia the third favorable factor is that the pressure should be high. क्यों? अगर हम प्रेशर को हाई करेंगे तो at that time the equilibrium is shifted in that direction which occurs with the decrease in the number of the molecules of the gas. Number first point इसमें आप याद रखोगे, if the pressure is increased, the equilibrium is shifted in the direction which occurs with the formation of lesser number of molecules. एंड वाइस वर्सा, अगर हम प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा? उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम स्टेट. लाइट थोड़ी सी कम हो गई. So these are the factors which affect the equilibrium state. For the manufacture of the ammonia, you should remember that the pressure should be very high. At that time, more and more of the ammonia is formed. Now we have another factor that is the इफेक्ट ऑफ द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. हाउएवर इन प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड क्विकली. दिस वाज ऑल अबाउट द लीचर-लियर्स प्रिंसिपल. थैंक यू सो मच.